अब तो मैं अनुपम मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर आलोक पांडे जी का। आलोक पांडे जी, आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को, अभी मैं एक बार फिर से सुनाएंगे कि अनुपम जी हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव के गढ़ में ही पहुंचते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उन्हीं पर निशाना साधते हैं। कितना आगे आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? पहुंचे थे बीजेपी नेता की हत्या के बाद शोक मनाने, लेकिन रंग पूरा राजनीति की चढ़ा था। देखिए, कोई नेता अगर जाए, चाहे किसी की मृत्यु पे क्यों ना जाए, और राजनीति तो करना नेता का कर्तव्य है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेता अगर सांस लेता है तो भी देखता है कि उसे कितना राजनीतिक लाभ ले रहा है। आज ही आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही है कि नेता अगर ऐसे ब्रीथ करता है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इस ब्रीदिंग में भी वो कितना फायदा ले रहा है। अब आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य मैटर है, राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, उनको आंसर करना चाहिए। वो जा करके दूसरे पार्टी के मुखिया पर हमला कर रहे हैं। आंसरेबल तो वर्तमान सरकार है ना, उन्हीं का नेता मरा है और उन्हीं की पार्टी की सरकार है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उनको वो आंसर करना चाहिए, ना कि उन्हें प्रश्न उठाना चाहिए। और कम से कम मेरा अपना मानना है कि अपने कार्यकर्ता की मृत्यु पर शायद राजनीति न करते तो अच्छा रहता। अब वही बात की कर क्यों रहे हैं? कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि 2024 की लड़ाई है, और जो मैनपुरी के जीतने के बाद सपा के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, जो मैनपुरी मॉडल की बात वो कर रहे हैं, सपा का आत्मविश्वास बढ़ा है। और वो अति पिछड़ों को और पिछड़ों को ज्यादा अपने पास लामबंद न कर ले, तो क्योंकि अगर वो करने की तरफ बढ़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 जो निष्कंटक सोच रहे थे, 75 प्लस तक की जो नारे बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगे थे, वो 75 प्लस जीतेंगे, 76 से 70, कुछ लोग तो 80 भी कहने लगे थे। एक दो लोग सभा जीत जाए तो जीत जाए। तो जो 75 प्लस का टारगेट बीजेपी का है वो संकट में पड़ सकता है। तो जो मौर्य जी है, मौर्य वर्सेस मौर्य की जो लड़ाई है वो ओबीसी की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो मैनपुरी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उस कॉन्फिडेंस को वो पूरे उत्तर प्रदेश में ना फैलाएं। उसको रोकने के लिए ये जो इस तरह की बयानबाजी आई है, मुझे लगता है ये प्रमुख कारण है। बिल्कुल जी, करण सिंह, मेरा अपना मानना है कि जो अभी अखिलेश यादव का मौर्य जी का जो बयान है केशव प्रसाद मौर्य जी का कि अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे, इसका मतलब है कि आगे जो राजनीति है वो बड़े गंभीर रूप में प्रवेश करने वाली है। और चाचा जी और अखिलेश जी के लिए रास्ते सही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा, हम तो ने कई बार ये बात कहा है कि जब घोटाले की बात आती है तो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट का निर्णय की जांच नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि हमने घोटाला नहीं किया है। ये बात अनुपम जी ने एक डिबेट पे ही कही थी, मैं उसको फिर कोट करता हूँ। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अब जो दौर आने वाला है वो समाजवादी पार्टी के लिए लीगली तौर पर बड़ा मुश्किल होने वाला है। समाजवादी पार्टी को आने वाले समय के लिए जो लीगल एक्शन है करप्शन के अगेंस्ट, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी को केवल राजनीतिक रूप से नहीं घेरा जाएगा, वो तो शुरू है, और केशव मौर्य जी उनको लगातार घेर रहे हैं। अब समस्या लीगल एक्शन पर भी है। आप देखिए, इरफान सोलंकी जी के लिए मैंने कहा था कि कानपुर में जो है रामपुर के आजम खान जैसी स्थिति हो जाएगी। और इस इरफान सोलंकी के ऊपर जो एक्शन हुआ है उसके बाद समाजवादी पार्टी को अलर्ट हो जाना चाहिए। उनके अन्य नेताओं को भी लीगल तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर, दोनों तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई एज देने नहीं जा रही है। उनके लिए अब रास्ता और कठोर होने जा रहा है। 2024 का तांडव या 2024 का राजनीतिक यज्ञ शुरू हो गया है। और इसमें अखिलेश जी के लिए और उनके चाचा शिवपाल जी के लिए मैनपुरी इलेक्शन जीतने के बाद सही संकेत मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का जो ये बयान है, ये बयान बहुत गंभीर संकेत दे रहा है समाजवादी पार्टी को। इसके लिए अपने आप को अलर्ट रखें और कानूनी रूप से जंग के लिए तैयार रहें। बिल्कुल। जी, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अपना विस्तार चाहती हैं। लगभग सारे लोगों का विस्तार, देखिए, सारे लोगों का विस्तार तो भाजपा ले चुकी है। सारी पार्टियां के कुछ ना कुछ वोट बैंक बीजेपी ने अपने पास इकट्ठा कर लिया है। अब ये सभी चाहते हैं कि जो उनका वोट बैंक तो उनसे छितर गया, जैसे अभी 33-34% यादव वोट जो है बीजेपी के पास जाने लगा, जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया। तो वो समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारे पास आ जाए।
भाजपा चाहती है वो बना रहे, मौर्य समाज भी है और बढ़ जाए। तो लड़ाई सिर्फ वोट बैंक की है। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं इस बात पे फिर स्थिर रहूंगा कि राजनीति में ऐसा संभव नहीं है कि वोट बैंक की वजह से ही केवल ईडी सीबीआई कार्रवाई ना हो। बिहार में भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी को जब सूट करेगा तो कर देगी। अब जो 33% वोट मिला है बीजेपी को, वो इसलिए नहीं मिला है कि कार्रवाई नहीं ना करे यादव जी के ऊपर या अखिलेश यादव पर, इसलिए उनको वोट मिल रहा है। वो उनसे नाराज है वोटर, तो खुश हो गए ना कि भाई चलो अच्छा ठीक है जाने दो जेल। तो अगर बीजेपी को, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक गोलबंदी में वो उसका उपयोग कर सकती है समाजवादी पार्टी को। कम से कम मुकदमा तो कायम कर ही सकती है। जेल तो बहुत बड़ी बात होती है, हाँ मुकदमा कायम हो जाएगा। जेल जाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। तो अखिलेश यादव को अगर नहीं संभले, जोर से ज्यादा बयानबाजियां रही, जोर से ज्यादा उन्होंने काम पॉलिटिकली करने की कोशिश की, एक्टिव हुए, जैसा अभी ट्विटर की राजनीति में सक्रिय रहते थे वैसे रहेंगे तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो जोर से ज्यादा एक्टिव होंगे और बीजेपी को अपनी सीटों का खतरा महसूस होगा, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा करने से नहीं चूकेगी। मेरा अपना ये मानना है। कासिम साहब को इस बात पे एक 10 सेकंड की टिप्पणी मैं भी कर दूं कि मैं ही कह रहा था कि अखिलेश यादव पे भाजपा हाथ नहीं डालेगी, ये बात सच है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि अगर अखिलेश यादव का कद कहीं ना कहीं ऐसा बढ़ने लगेगा कि भाजपा को दिक्कत आएगी और अगर उनको कहीं से अपने वजूद का खतरा महसूस होगा तो हाथ डालने से वो लालू यादव पे भी नहीं हिचकिचाए। तो देखिए ये तो आगे आने वाला वक्त जरूर बताएगा क्या कुछ होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ एक बात तो है कि उत्तर प्रदेश में जब अगर एक 10 सेकंड टिप्पणी मैं भी कर ही दूं, बिल्कुल एक्चुअली जब भाजपा मुसलमानों के वोट लेना चाहती है, किस मुस्लिम नेता को छोड़ दिया उसने? तो इसलिए भाजपा को जितना मैं जानता हूं, जरूरत पड़ेगी तो किसी को भी अंदर कर देगी। मुसलमान कितने बड़े बड़े मुस्लिम नेता आज कहाँ हैं? बाहर, अंदर ही है ना। बिल्कुल अगर देखिए मुसलमानों को तमाम नेताओं को वोट आप लेना देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल आलोक जी जी देखिए तमाम लोग हैं ऐसे। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी सभी समझते हैं बेहतर तरीके से। आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का क्या कुछ मतलब होता है। क्योंकि जेल जाने की बात उन्होंने कह दी है, बयान को भले अभी हम ऐसे एक अटैकिंग बयान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में बहुत सी चीजें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, कासिम सर आपका अपना समय देने के लिए, अनुभव जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से आते थैंक यू। हैं।